मंच पर उपस्थित पूज्य संत चरण वृंद, यह यात्रा निश्चित रूप से सनातन धर्म की जो हम लोगों ने बहुत साल पहले परिकल्पना की होगी अपने मन मस्तिष्क में कि जब हमारे महापुरुष इस राष्ट्र में जब सनातन धर्म को स्थापित किए होंगे कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः, कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने अपने आचरण से इस सनातन धर्म की प्रतिष्ठा गांव-गांव, पहाड़, नगर, जंगल, हर जगह जाकर के निराहार रह करके, व्रत रह करके, एक पैर पर खड़े होकर के किस कठिन तपश्चर्या से इस सनातन संस्कृति को, इस सनातन धर्म को पुष्पित और पल्लवित किया था और समाज में प्रतिष्ठित किया था। कितनी गहरी नींव रखी होगी कि जिसको खंडित करते करते 1200 वर्ष बीत गए, किंतु अभी भी वह पूर्णतः खंडित नहीं हो सकी। काल के पटल पर हो सकता है कि हम यूनान की सीमा रेखा से शुरू होते हुए बाली तक जाते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में हम अपने भारतवर्ष में ही लगभग 9 राज्यों को खो चुके हैं, जहां हिंदू न के बराबर बचा है। पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार का यह जो संकल्प है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यह संकल्प उनका उन्हीं महापुरुषों की तपस्या से प्रेरित है, क्योंकि धर्म की रक्षा करना यह हमारी परंपरा है। हम सतत हर जगह इस सूत्र वाक्य की उद्घोषणा करते रहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें, हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें, हम अपने राष्ट्र की रक्षा करें। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस बात पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। हमारे राष्ट्र में सतत जब जब अधर्म बढ़ा है, जिससे सनातन संस्कृति के जो नैतिक मूल्य हैं, जब जब उनका क्षरण हुआ है, जब जब हिंदुत्व की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता, धर्म की अक्षुण्णता पर प्रहार हुए हैं, तब तब हम सभी ने मन से, वाणी से, विचार से, कलम से, हाथ में शस्त्र लेकर नाना प्रकार के शस्त्रों का उपयोग किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि धर्म रक्षित रहेगा तभी हम रक्षित रहेंगे। धर्म से हमारी रक्षा है, और जब तक धर्म है, जब तक यह सनातन संस्कृति है, तभी तक यह हिंदू राष्ट्र है। आज सनातन संस्कृति के मूल्यों का जो क्षरण हुआ है, उसी के कारण ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों को, जिनके कोमल चरण इस कड़कती, इस ठंड में, लू में, इस गर्म सड़क पर छाले पड़ जा रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं, उसका कारण है कि सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण हुआ है, और इसकी जो स्थापना है वह समाज में अत्यावश्यक हो गई है। तभी यह पीड़ा उनके हृदय से निकली कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तो उसका एक ही नारा है, पूज्य महाराज श्री ने दिया है कि जाति पात की 10,000, 15,000, 20,000 लोग हैं। देखिए कि महाराज जी पैदल चलते चलते छाले पड़ गए हैं और आप मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं। जाति पात की हम सब हिंदू,
ओम नमः पार्वती पतये हर हर मा